नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। बहुत बार हमारे दिमाग में आता है कि आईटी, वेब, आगे चल के देखते हैं कि गूगल की बात करें, अमेजोन की बात करें या बात करें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की, बार बार यही चीज आती है कि बच्चों को वहां तक कैसे लेके जाया जाए, कैसे उनका फ्यूचर सेट किया जाए, कैसे इस चीज के बारे में सोचा जाए कि स्टार्टअप कहां से हो। और अब अगर हम बात करें कि ये तो बच्चों की बात आई, बात आती है बुजुर्गों की भी बात आती है, यंग लड़कियों की बात आती है, जो घर में लेडीज बैठी हैं, हाउसवाइफ हैं। बहुत बार कोशिश करते हैं कि अगर फोन चलाना नहीं आता तो क्या करें, क्योंकि आज जिस तरीके से लाइफ डिजिटल हो चुकी है तो हर चीज सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल तो कोविड ने ऐसा डरा दिया है कि घर पे बैठे ऑनलाइन क्लासेस मस्ट है और सबको फोन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेब सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इसी के चलते आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऑनर से जो एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं, और उनसे जानेंगे कि क्या क्या टिप्स रहती हैं, क्या क्या कोर्सेज रहते हैं। और अगर आप भी अपने बच्चों को कोई कोर्स करवाने का सोच रहे हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से गाइडलाइन दी जाएगी, आपको कंसल्ट किया जाएगा, और आम लोगों की तरह सिर्फ ये नहीं कि बता के छोड़ दिया जाएगा, आपको पूरे तरीके से कि आगे उस चीज को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या उसका इन फ्यूचर में हो सकता है, या आपका बच्चे में जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे साथ बने रहें, और जो भी प्रश्न आपके मन में आए नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए बात करते हैं हृदेश भारद्वाज जी से और उनसे जानते हैं कि क्या है उनका इंस्टीट्यूट, कैसे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज है, और जो माओं के लिए बहुत ही टिपिकल चीजें हैं कि कैसे वो चलाएं फोन और अपने बच्चों को फोन से कैसे दूर रखें, और जो अननोन वीडियोस आ जाती है बीच में, तो ये भी एक हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे साथ बने रहें। आइए बात करते हैं हृदेश भारद्वाज जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हृदेश भारद्वाज जी, ये क्या आप कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं या कैसे आप लोगों को टीचिंग प्रोवाइड करते हैं? जी, बेसिकली इंस्टीट्यूशन है हमारा वेब ज्योति जी, जो लास्ट 10 साल से रन कर रहे हैं, और बेसिकली ये स्पेशलाइज रहेगा वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो जी, एक टर्म में हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली वेबसाइट की नॉलेज, यानी बिगिनिंग से लेके कंप्लीट तक, जिसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग टर्म भी है, कैसे वेबसाइट आप डिजाइन करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, तो वो सारे टर्म्स जो हैं आपका टेक्निकली पॉइंट टू पॉइंट हम लोग ट्रेन करते हैं पार्टिसिपेंट्स को। तो हृदेश जी, एक सवाल मैं आपसे, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी आप कह सकते हैं कि आईटी के लोग चोर हैं, ये सबके दिमाग में फिक्स है जी। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, रीजन क्या होता है कि एक एग्जांपल लेके चले हम। जनरली लाइक मैंने एक वेबसाइट आपसे बनवाया है, डिजाइन किया है, तो उसके कुछ टाइम बाद अगर मुझे कुछ अपडेशन उसमें चाहिए तो उसके लिए फिर हिडन चार्जेस एक कंसेप्ट आता है कि हमें उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज। जी जी जी। तो अगर मेरे पास वो नहीं है जो मांग रहे हैं जितना अमाउंट, तो मैं चाहूंगा कि मैं वेंडर चेंज करूं। अक्सर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप मोबाइल नेटवर्क में लीजिए, पहले अगर वो पोर्ट वाला सिचुएशन नहीं था, है ना, तो हम लोग फंस जाते थे कि अगर फिर मुझे मजबूरन उसी नंबर को रखना पड़ेगा, उसी में जाना पड़ेगा। अब अगर हमें लगता है कि इसकी नेटवर्क सर्विसेज अच्छी नहीं, तो हम लोग पोर्ट कर सकते हैं, सेम नंबर को रिटेन कर सकते हैं, हम लोग दूसरे वेंडर में जा सकते हैं। तो सेम तरीके से अगर मुझे लगता है कि ये वेबसाइट की जो सर्विसेज मैं ले रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विस ले रहा हूँ, वो मुझे कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ, जी जी, तो ऐसा ना हो उस केस में जो मेरा पूरा डिजाइन है या जो भी डेटा है वो लॉस हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास जो सबसे पहला जो राइट है कंज्यूमर का, वो होता है उसके सर्विस, यानी उसके जो कंट्रोल पैनल्स हैं वेबसाइट के, क्योंकि आप उसके लिए पे कर रहे हो, वो फ्री नहीं मिला है आपको, राइट? आपने उसको पे किया है, आपका जो डोमेन है जिसको आप www जो वेबसाइट का नाम है, तो मेक श्योर कि जो भी क्लाइंट है, जो भी वेबसाइट बनवा रहे हैं, उसके कंट्रोल पैनल, पासवर्ड, आईडी वो आप अपने ईमेल पर लेके चलें, और कोशिश करें कि जब भी उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जी, तो वो अपने ही डॉक्यूमेंट से कराएं, क्योंकि भविष्य में अगर आपको लगता है कि वो मिस हो रहा है आपसे, अगर उसको रिट्रीव करना है तो आप अपना डॉक्यूमेंट दिखा के उसको वापस ले पाए, रिट्रीव कर पाए। तो ऐसे करके आप बच सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग उस चीज पे ध्यान नहीं देते, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वो लोग इस चीज को नहीं बता पाते, तो उसका फिर लोग फायदा उठाते हैं। उसके लिए फिर वो हिडन चार्जेस, फिर मजबूरन उनको पे करना पड़ता है। तो एक जागो ग्राहक जागो, ये जो एक जागरूकता वाला सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं हर बंदे के पास रहना चाहिए।
तो मेरा राइट ये होना चाहिए कि जब भी मैं वेबसाइट बना रहा हूं तो आप सबसे पहले कहें कि जी मेरे जो भी ऑथेंटिकेशंस हैं इंक्लूडिंग पासवर्ड, जो भी वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं वो सब चीज मेरे पास डे वन डिलीवर होना चाहिए। देन उसके बाद सारी चीजें हैं तो इन फ्यूचर फिर उसमें कोई इश्यूज आपको नहीं होंगे। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि ये सभी की धारणा बनी हुई है, दिमाग में सोच है उनके कि आईटी वाले चोर है, बट कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, तो उसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। तो आप भी कुछ भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर अभी हम आते हैं कि कोर्सेज, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वेब डिजाइनिंग में, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स भी हैं जो सोचते हैं कि बच्चों को वेब डिजाइनिंग में डाला जाए, बट कई बार ऐसा होता है कि सही, जैसे आप कह रहे थे कि जागरूकता की कमी, क्योंकि ये चीजें नई हैं तो नहीं समझ पा रहे कि किस चीज में डाला जाए। तो आप बताएंगे हमें कि क्या क्या कोर्सेज होते हैं, तो कैसे हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं इसमें। राइट, देखिए इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था इन 2005 जी, उस टाइम पर एक गिने चुने कोर्सेज थे आईटी में, बहुत सिलेक्टिव थी, तो उसके लिए ऑडियंस भी सिलेक्टिव था, लाइक बीटेक या जो ग्रेजुएशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, वी हैव मल्टीपल कोर्सेज रनिंग इन दी इंडस्ट्री, और उसके साथ साथ फिर मल्टीपल चॉइसेस भी हैं, और हम ये नहीं कह सकते हर पार्टिसिपेंट्स के लिए सिर्फ एक ही कोर्स कंपैटिबल है, सिर्फ उसे वही करना चाहिए, तो ये तो रूल भी है कि बैलेंस बिगड़ जाएगा चीजों का, वो नहीं रहना चाहिए। एक कंपनी जब वो हायर करती है आईटी एक्सपर्ट को, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एंड सिर्फ उनके पास डेटा साइंस के ही बंदे होते हैं, उनको वेब की सर्विस नहीं लेनी, ऐसा नहीं। लाइक हम स्टूडियो में ही बात करें तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास डिफरेंट टीम होती है। जी जी, वीडियो प्रोडक्शन की टीम हमारी अलग है, वायरल सर्च के लिए, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक डिफरेंट है, कम्युनिकेशंस के लिए डिफरेंट है। तो उसी तरीके से जो ऑफर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटी है, वो तो डिफरेंट फील्ड्स में भी आपको मिल रही है जी। तो मैं ये कहूँ कि नहीं सबको डिजिटल मार्केटिंग कर लेना चाहिए या वेब डिजाइन सीख लेना चाहिए, इट डजंट मेक सेंस। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले स्किल्स चेक करने रहेंगे पार्टिसिपेंट्स के कि जो इसको आप करा रहे हैं उसका इंटरेस्ट है भी कि नहीं। बिकॉज मैं मोस्टली देखता हूँ जो ऑडियंस आते हैं जी, वो कहते हैं कि मैं पूछता हूँ, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, तो वो एक जेन्युइन आंसर होना चाहिए कि जी मेरा इंटरेस्ट है उसमें, मैंने पहले कुछ किया है तो ठीक है, लेकिन मुझे उन्होंने बताया या उन्होंने ऐसे करके रेफर किया है, तो मतलब उनका कोई पर्सनल तो उसमें इंटरेस्ट है नहीं, तो उनको एक तरीके से धकेला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है फैमिली के द्वारा कि पूरी फील्ड में अगर ये चल रहा है मार्केट में तो आप भी यही करें। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम निकाला है हर साल, पिछले साल से हमने शुरुआत की है, 10 इयर्स कंप्लीट हुए हमारे इंस्टीट्यूशन को। तो हमने एक शुरुआत की कि हर साल हम लोग स्कूल्स के लिए एक क्विज चैंपियनशिप रखते हैं, जिसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं स्कूल्स के वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा हमारा टेस्ट होता है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे, वो चूज करते हैं पार्टिसिपेंट्स, लाइक मुझे HTML में इंटरेस्ट है, मुझे ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है, या मुझे वीडियो प्रोडक्शन में है, तो उसी के रिलेवेंस में हम लोग कुछ एक्सपर्ट से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि यस ये लोग अपना करियर ग्रूम कर सकते हैं, उसमें उनको जाना चाहिए, तो वो पेरेंट के लिए भी कहीं ना कहीं एक फीडबैक मिल जाता है जी जी जी। तो पेरेंट्स उनको फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं, और हमें लगता है कि नहीं वो जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी एज आईटी फील्ड के लिए, वो उन बच्चों के साथ नहीं कंपेटेबल है, नहीं मैच कर रही है, तो एटलीस्ट हम उनको गाइड कर सकते हैं कि बेटा ये न करके ये कोर्स आप कर सकते हैं जी। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट ऐसा नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं मेरा बेटा भी वही करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये उसके बिहाफ पे हमने हर साल हम लोग क्विज कराते हैं, और उसमें बहुत अच्छे से काफी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं जी जी। तो ये एक प्रोसेस है हमारा। सर, आज का जो सिनेरियो रह गया है, ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, जो एजुकेशन रह गई है वो मनी बेस्ड रह गई है, इंस्टेड की स्किल्स के ऊपर काम किया जाए या ये देखा जाए कि बच्चा क्या चाहता है, कैसे उसको ग्रूम किया जाए। एज एक अगर कोई भी क्लाइंट आ रहा है या कोई बच्चा आ रहा है तो उसको एज एक पैकेज समझा जाता है, तो आपका क्या टारगेट है? नहीं मैम, देखिए पैकेज जो पार्ट है एक्चुअली फिर वो ये एक लाइन होती है, कहते हैं ना पीपल आर सेलिंग एजुकेशन, वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बीइंग अ टीचर भाव तो वही रहेगा, मुझे 13 साल से ज्यादा हो गए टीचिंग में। मेरे लिए जो सामने बैठा है वो सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन से नहीं आएगा मुझे 3 महीने आपको पे करना है, 6 महीने पे करना है और एक सर्टिफिकेट लेके जाना है, उनकी ये सिर्फ धारणा नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं वो करियर के लिए अगर आपने उसको करेक्टली गाइड नहीं किया जी, तो वो बहुत बैड है उनके लिए। बिकॉज आप ये देखिए ना कि जो पार्टिसिपेंट्स है उसको तो उसका आइडिया है नहीं कि जिस कोर्स में आप उसको इन्वॉल्व करा रहे हैं, जिसमें उसको दे रहे हैं, तो उसके स्किल्स चेक करना बहुत जरूरी रहेगी। अगर आपको लगता है
कि यस आफ्टर 3 और 6 मंथ जब वो पार्टिसिपेंट्स उस इंस्टीट्यूशन से निकले करके तो उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी वो इंश्योर करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं ज्यादातर ये कहूंगा, अक्सर मोस्टली मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स खुद आते हैं काउंसलिंग के लिए और कहते हैं हमें ये कोर्सेज करना है। मैं रिकमेंड करूंगा पेरेंट भी साथ आए, क्योंकि पेरेंट को पता हो कि मेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा है, मेरी बच्ची कहाँ पढ़ने जा रही है। उनके जो ट्रेनर्स हैं उनकी टीम से मिले, प्रोफेशनल्स जो हैं उनका इंस्टीट्यूशन का बैकग्राउंड देखें, कब से हैं। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ इंफ्रा के नाम पे कर रहे हो उनको, या उनके जो लुभावने ऑफर्स हम जो कह सकते हैं उनके नाम पे कर रहे हो, बिकॉज आप उसके लिए नहीं पे कर रहे हैं, आप एजुकेशन के लिए पे कर रहे हैं। वो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, तो वो कंटेंट कम नहीं पढ़ना चाहिए ट्रेनिंग का, उसके रिलेवेंसी में हमें ये ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर वो फिर धोखा नहीं होगा बच्चों के साथ। तो वेब ज्योति कैसे अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता है, कैसे अपने स्टूडेंट का चयन करता है? जी हम लोग 10 साल से, जैसा बताया हमने, जी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं, और हम लोग वेब ज्योति जो फर्म है ये हमारा वेबसाइट के ही लिए पॉपुलर है। हम लोग जितना टाइम से काम कर रहे हैं, वी आर नोन फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज जैसा मैंने बताया, हर बंदा उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता। जी। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पहले उनके स्किल्स चेक करनी होती है। फ्री ट्रायल होता है 2 से 3 क्लासेस का, फ्री ट्रायल है, जिसके लिए चार्जेस लिए जाते हैं, आप वो फ्री दे रहे हो? जी पहले एनरोलमेंट का कोई अक्सर मैंने देखा है लोग डे 1 हम आपको डेमो भी तभी एंटरटेन करेंगे जब आप एनरोलमेंट करेंगे या समथिंग। वो नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आपको अपनी क्वालिटी पे और जो कंटेंट है उस पर भरोसा है तो आपको अपॉर्चुनिटी दीजिए, क्योंकि बाद में 3 महीने बाद उसको रियलाइज हो बच्चे को या आपको भी हो कि यार इसको गलत करा दिया कोर्स, ये इसके स्किल्स उस लेवल पे नहीं है, या उसको भी ऐसा रियलाइज हो कि हम गलत जगह पे आ गए, तो कहीं ना कहीं वो कंपैटिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। और वैसे भी वो गुरु और शिष्य का जो एक बॉन्डिंग है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो पार्टिसिपेंट्स हम एनरोल करा रहे हैं वो एक्चुअली उसके लिए प्रिपेयर्ड है, करना चाहता है, या उसको जैसे ही डाला या एक टाइम पास के लिए वो कर रहा है, तो वो बहुत जरूरी रहेगा। तो हमने ऑलवेज ये रखा है, चाहे हमारे रेफरेंस से बंदे आते हैं, चाहे मेरी बुक्स के जरिए आते हैं, जो भी लोग रीडर्स हैं, कहीं से भी आए, हम लोग पहले उनका ट्रायल जरूर रखते हैं 2 से 3 क्लासेस टू मेक श्योर वेदर पार्टिसिपेंट्स इज कंपैटिबल फॉर दिस कोर्स, एंड देन आफ्टर वी सजेस्ट रेस्पेक्टिव कोर्स जो उसके लिए बना है। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो पहले हमें स्किल्स उनके पता रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रिपेयर कर पाएंगे। आज की डेट में अगर कोरोना काल देखा जाए हृदय जी, तो ऐसा सिस्टम हुआ है कि सबको घरों पर बैठ के काम करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग थे जिनके लैपटॉप के बारे में नहीं पता था, या वीडियो कॉल के बारे में नहीं पता था, मेल के बारे में नहीं पता था। तो ऐसा सिनेरियो हो गया कि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, उनको घर पे बैठ के अभी भी काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे में वेब ज्योति कैसे हेल्प करता है उन लोगों की, अगर कोई जॉब के बीच में से निकलकर कुछ स्किल सीखना चाहे और अपनी जॉब को ना छोड़कर एज ए प्रोफेशनल तो वो काम कर ही रहा है, बट साथ में वो अपने स्किल्स ऐड करना चाह रहा हो, तो वेब ज्योति कैसे सहायता करता है? बेसिकली जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये एक जो भी क्रूशियल टाइम था ये सबके लिए है, और इसके लिए जो कहते हैं कि प्रिवेंशन जो है वो बहुत जरूरी है जी। अगर मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट अगर आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपको एडवाइजरी मिल रही है कि आपको घर पे बैठ के काम करें, तो वो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, बिकॉज हेल्थ सबसे पहले होती है जी। लेकिन लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए, वो किसी भी एज में हो, बिकॉज एज जैसे कहीं ना, एज जस्ट अ नंबर, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी पेरेंट की एज के भी लोग इंस्टीट्यूशन में आते हैं, पढ़ते हैं। मेरा मोस्टली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो रहती है उसमें सब प्रोफेशनल होते हैं, तो एज कभी मैटर नहीं करती उसके लिए। हमारे को ये देखना है कि अगर मान के चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पेरेंट्स की बात करूं, दादा दादी जी की बात करूं, जो भी हैं, जो मदर्स हैं उनके लिए बात करें, तो वो लोग जो हैं, अगर हो सकता है उनके टाइम में ये इंटरनेट की या टेक्नोलॉजी का इतना कुछ दौर नहीं था, जो अब 5 साल में जो रेवोल्यूशन आया है, जो 4 साल में डिजिटली एक तरीके से फैला है, तो वो कहीं अपने आप को ऐसा न लगे अनफिट फील करें, लगे उनको कि नहीं, बच्चे उनके बोलते हैं आप आउटडेटेड हो, आप नहीं जानते हो कि ये स्मार्टफोन कैसे चलाने हैं, इंटरनेट कैसे चलाना है, तो ये बहुत जरूरी हो गया उनके लिए। तो कहीं ना कहीं अब इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये, इसको इजीली आप सीख सकते हैं, छोटे से टिप्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपने आप को कंपेटेबल बना सकते हैं। बिकॉज देखिए, टाइम के अकॉर्डिंग चलना ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को बदलाव नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तैयारी करनी चाहिए, वो एज से कोई मैटर नहीं है।
प्रोफेशनल लोग जो घर पे हैं जी, उनके लिए भी हम अवेल करा रहे हैं क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं। स्टे होम, नो इशू, यू कैन टेक आवर ऑनलाइन सेशंस, और उसमें कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिस आप कीजिए, तैयारी कीजिए, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि आपको जो एडिशनल टाइम है वो लर्निंग के लिए आप दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी तरीके से उसमें व्यस्त हैं, आप अपना काम भी कीजिए और साथ साथ जो टाइम बच रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए एक सही स्किल्स के लिए, जो कि आप इसको जो इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। ये एक चीजें रहेंगी हमारी। हृदय जी, आप ऑथर भी हैं और ट्रेनर भी हैं, टीचर भी हैं और ऑथर, कैसे रहता है, दोनों चीजें कैसे अलग है, और अभी तक कहाँ कहाँ आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं? ऑलमोस्ट मैंने 70 से ज्यादा कंपनीज में ट्रेनिंग दी, जिसमें नेस्ले, कार24, इंडियन आर्मी, एनएससी, बिग बास्केट, बहुत सी कंपनियां लिस्टेड हैं जिसमें कॉर्पोरेट का डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग उसमें होती है। लिखना, जैसे आपने पूछा, लिखना और ट्रेंड करना, ये दोनों चीजें डिफरेंट है बिल्कुल जी, क्योंकि ट्रेनर इज इनबॉर्न स्किल्स। बेसिकली आप उसको लिए कोई ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूशन नहीं देखते हैं, वो एक पैदाइशी गुण होता है, आप लिखने का एक पैशन होता है, उसको कहीं से सीख नहीं सकते। और ट्रेनिंग इजी हो सकती है, क्योंकि जब हम ट्रेन करते हैं सामने वालों के जो भाव हैं, जो फेस एक्सप्रेशन, उसके हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से रिपीट करना है, तो आप मोल्ड करते हो चीजों को, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करते हो चीजों को, तो आप आसानी से सामने बैठे वाले बंदे को आप एक्सप्लेन करते हो, उसको कन्विंस करते हो। लेकिन बुक के केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप उनके लिए लिख रहे हो जो आपने नहीं देखे हैं ऑडियंस में जी, और उनके लिए आपको ये भी नहीं पता है वो किस बैकग्राउंड से आता है, जो आपका रीडर है किस प्रोफाइल से आता है। आपको ऐसा लिखना होता है जो हर मोस्टली लोग उससे कन्विंस हो सके। तो लिखना एक तरीके से ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर लगा रहे हो आप, तो लेकिन उसको इस तरीके से ड्राफ्ट करना, उसको प्रिपेयर करना, उसमें एक लॉन्ग टर्म होता है, 3 से 4 साल मुझे लग जाते हैं एक बुक को प्रिपेयर करने में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट जॉब है और काफी यूजफुल है लोगों के लिए। हृदय जी, जो घर पे आजकल ऑनलाइन का माहौल हो गया है, तो बहुत बार जो मदर्स है वो परेशान रहती हैं कि बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बीच में कुछ अनवांटेड चीज़ें आ गई जो बच्चे ने देख ली, कहीं ना कहीं उसके दिमाग पे इफेक्ट पड़ता है। और आमतौर पर हम सुन भी रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा कि बच्चे पढ़ रहे थे और कुछ ऐसी वीडियो आ गई तो जो नहीं देखनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ है कि डाटा रिकवर कैसे करें, ये कुछ टिप्स हैं जो हमारे व्यूवर्स भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये बिल्कुल अक्सर होता है, क्योंकि जो डिवाइसेज हैं वो हमारे ही होते हैं जिनमें बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। हो सकता है हमने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए होते हैं, तो वो वीडियोस आना लाजमी है, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन देखिए, जब हम बच्चे को उस टूल को हाथ में दे रहे हैं, तो पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे कुकीज हैं या जो चीज़ है सब्सक्रिप्शन है, उनको पहले हटाएं। मैं तो यही कहूंगा कि जो भी आपने लगता है जो बच्चों को कंटेंट नहीं दिखाना है, और उन चैनल्स को आप पहले साइड करें, उन चीज़ों को, जितने भी यूट्यूब के चैनल्स हैं उनको आप साइड रखें, जो भी वेबसाइट्स हैं। और दूसरा, हर टेक्नोलॉजी में या हर नेटवर्क आपको पेरेंट कंट्रोल देता है। पेरेंटल कंट्रोल में क्या है कि आप उन वेबसाइट को या उन चैनल्स को ब्लॉक कर सकते हो जिनसे आप अनवांटेड वीडियोस हैं जिनको आप नहीं चाहते हो जी। तो ऐसे करके, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, आपको नहीं पता है पेरेंट कंट्रोल, आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं उनके टोल फ्री पे, जी मुझे अपने इस इंटरनेट में पेरेंट कंट्रोल कहाँ से मिलेंगे, कैसे हम उन चीजों को गार्ड करेंगे। दूसरा, फिर अगर देखिए, क्लास का टाइमिंग बहुत मैटर करता है। अगर आपने डिवाइस बच्चे को 8 घंटे के लिए दे दिया अपना मोबाइल, तो 8 घंटे तो क्लास नहीं होती ना स्कूल्स की, वो 2 घंटे होती है, 1 घंटे होती है, तो वो उसी हिसाब से, वो पूरे दिन बच्चे के हाथ में नहीं होना चाहिए फोन, उतने ही टाइम के लिए होना चाहिए। साथ में आपकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, फिजिकली आप वहां होने चाहिए, वो देखें कि बच्चा मोबाइल ही देख रहा है या कुछ और क्लासेस ले रहा है, कुछ और तो नहीं कर रहा है जी जी। तो अगर कुछ है, क्योंकि देखिए एक है डिजिटल में, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उनके ऐसे थंबनेल्स डाले जाएंगे, ऐसे टाइटल, जिससे बच्चा उसको चाह के भी नहीं चाहेगा, खोलेगा ही उसको जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर कुछ गलत कर रहा है तो बच्चे को एजुकेट करो, समझाओ उसको प्यार से कि बेटा ये चीज गलत है, इनको नहीं देखना है, ये करना है, तो उसको एक तरीके से काउंसल कीजिए। मेरा मानना यह है कि आप उसको एकदम ये सब फ्रीडम न देके उसको एक राइट डायरेक्शंस के लिए आपको प्रिपेयर करना है। उसके लिए एक डाटा रिकवरी का बहुत इशू रहता है कि डाटा कैसे हम रिकवर करें जी। देखिए, डेटा पहले हमें ये होता था कि पहले हम लोग डायरी भी रखते थे फोन के साथ जी जी, जी। तो अगर हमें लगता था कि अगर मेरा फोन मिस हो गया या सिम कार्ड खो गया तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से टाइप करना पड़ेगा। अब गूगल का जो क्लाउड है, एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, क्लाउड का मतलब है एक बड़ा सर्वर जिसमें काफी अनलिमिटेड स्टोरेज है, वहां पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल आपको दे रहा है।
तो आप अब अपने नंबर्स को, जो एंड्रॉइड का फोन है जो भी, उसको गूगल के साथ कनेक्ट करते हैं जी। तो अब आपको उस पर्टिकुलर डिवाइस पर डिपेंडेंसी नहीं है। अगर वो खो भी गया लेकिन गूगल का पासवर्ड आपके पास है, गूगल का अकाउंट डिटेल्स आपके पास है, तो आप जो सेटअप ये दूसरे मोबाइल में करेंगे तो आपका जो भी बैकअप है वो इजीली मिल जाएगा जी। टाइमली बैकअप लेना बहुत जरूरी है, और जितने भी फोन्स हैं एंड्रॉइड के या विंडोज के, जी। उनको टाइमली अपडेट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपडेट्स का मतलब आपका डेटा नहीं उड़ रहा है, डेटा, यू आर नॉट लूजिंग योर डेटा, सो विदाउट लूजिंग योर डेटा यू आर माइग्रेटिंग टू द सॉफ्टवेयर। उसमें रिस्क कम हो जाते हैं हैकिंग के, क्योंकि जितना पुराना ऐप होगा आपका उसके हैक के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो अगर आपको ब्लूटूथ, अगर आपको लेट्स से व्हाट्सएप है, जो इतने भी ऐप हैं, अगर आपको अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है तो प्लीज उसको कीजिए, क्योंकि उन्होंने जो बग्स हैं वो इम्प्रूव किए हैं। तो अगर वो इम्प्रूव अगर आप नहीं करेंगे, उनको अलाउ नहीं करेंगे अपग्रेड करने का, तो जो सिक्योरिटी रिस्क है वो वहां बढ़ जाएगा। तो वो बहुत जरूरी है, आप टाइमली उनको अप टू डेट रखें, और साथ में डेटा के लिए जैसे मैंने बताया बैकअप वो बहुत जरूरी है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट जो है ऑटो बैकअप हमारा तैयार होता ही है, बट उसके बाद भी अगर चाहें तो एक क्लाउड या अपना स्टोरेज रखिए, उसको उसमें आप सेव करके रखिए, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा ही है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आज की डेट में जी। तो हृदयेश जी, अभी तक की आपकी क्या क्या अचीवमेंट है जो आप मानते हैं कि हाँ ये मेरी अचीवमेंट है? जी, मैं बेसिकली ट्रेनिंग में तो 13 ईयर से एक्टिव हूँ। इंस्टीट्यूशन मैंने 10 साल पहले से स्टार्ट किया, 10 साल से हम लोग हैं, लगभग 12,000 से ज्यादा हमने लोगों को ट्रेन किया है, जिसमें एमएनसीज में लोग काम कर रहे हैं बच्चे, और एक छोटे प्रोफाइल से शुरू होते हैं, ऐसा नहीं कि सबका डायरेक्ट एमएनसी से होता है। और जो गांव से देहात से आए हैं बच्चे, वो भी बहुत अपने आप को अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि टेक्निकल चीजें या तो आपके पास बहुत अच्छे कॉमन स्किल्स हैं, या आपके पास टेक्निकली आप बहुत अच्छे से लोडेड हैं, तो अभी आप कामयाब हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे फैक्टर्स या सारे स्किल्स एक ही बंदे में मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे अगर उसको टाइम मिलता है प्रिपेयर होने के लिए, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, काम करेगा, तो उसकी चीजें पॉलिश होंगी, उसके धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होंगे, तो वो अपने आप को 6 महीने में, साल में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाता है। तो वो देखता है कि जहां से मैं स्टार्ट हुआ था तब क्या था और आज क्या है। जी। तो डिजिटल इज ऑल अबाउट आपको जिंदगी भर पढ़ते रहना है, अपने आप को उसी लेवल पे प्रिपेयर करना है, ये बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो हमने 10 सालों में लगभग 400 से ज्यादा वेबसाइट्स बनाए हैं कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, 12,000 से ज्यादा अभी तक ट्रेंड किए, जिसमें मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी है, क्लासरूम की ट्रेनिंग्स हैं, बुक्स आती रहती हैं, वो भी हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। 3 बुक्स ऑलरेडी मेरी हैं। एक बुक है जो गवर्नमेंट में NILIT में सिलेबस में है, जो O लेवल का डिप्लोमा है गवर्नमेंट का, उसके लिए है, उसके पाठ्यक्रम में है। तो ये है, और जैसे जैसे लोगों का सहयोग मिलता है, लोग बच्चे अच्छा स्किल्स करते हैं, तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे, स्टूडेंट्स ही उनके लिए एक तरीके से मॉरल हो जाते हैं, या मैं कहूंगा उनके लिए इंस्पिरेशन हो जाते हैं। अगर फैमिली में एक बच्चा भी अच्छे से प्रिपेयर हो गया, तो उसको देख के छोटा जो बच्चा है ना, जो उसके घर में, वो ऑटोमेटिकली उसके लिए कहीं ना कहीं उसके लक्ष्य कदम पे चलता है कि चलो मुझे भी इसी लाइन में जाना है, प्रिपेयर होना है। तो इस तरीके से हमारी एक चेन है जो चल रही है काफी कंटिन्यू। हृदयेश जी, लास्ट में मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से ट्रेनर हैं, ऑथर भी हैं, और इस वेब डिजाइनिंग में जुड़े हुए हैं काफी समय से। तो ये जो डिजिटल मीडिया का फोबिया है, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल, ये एक डिजिटल जो टर्म है, देखिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है अगर देखा जाए तो एक सिंपल लाइन में बोलूंगा, इट इज एक्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। जी, आज हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल है। ये पहले ऑफलाइन होता था, पेपर में लिखते थे, उसके बाद अगले दिन छपता था, अब हमारे व्यूअर्स लाइव देख रहे हैं हमें जी। तो ये डिजिटल मार्केटिंग है, यानी इंटरनेट के माध्यम से हम डायरेक्टली डिजिटल कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। जी, अब इसमें जो सरवाइव कर रहे हैं लोगों के लिए एक फोबिया, जैसे आपने कहा, जो स्मॉल बिजनेस है, जिनका एक स्टार्टअप है, वो ये सोचते हैं कि डिजिटल टर्म आ गया तो एक हवा दिमाग में आ गया कि ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहां से टीम लाएंगे। तो इसमें ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अगेन कहा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप किसी भी एज में आप खुद भी इसको सीख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, टूल्स है, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टूल्स। आप उन टूल्स के जरिए कैसे ईमेल्स, बिकॉज ईमेल लिखना सब जानते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ईमेल कैसे करेंगे तैयार, कंटेंट कैसे लिखेंगे, बिकॉज वीडियो जो इसका सबसे बड़ा मीडियम है, जैसे हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग ये जो हो रही है, अगर हम देखते हैं तो इसमें वीडियो में क्या है कि जो हमारा रिटन कंटेंट है, सो वीडियो कंटेंट इज मोर in terms of you see more exposure than the written content। अगर आप जो लिखा हुआ उससे ज्यादा अगर उसको बेटर अगर आप वीडियो बना सकते हैं, तो वीडियो लोगों के लिए ज्यादा प्रेजेंटेबल रहेगा। तो वीडियो बनाना सीखना है, एडोबे के टूल्स हैं,
ईमेल्स प्रिपेयर करना अच्छे से, उसके बाद कंटेंट तैयार करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कोई भी सीख सकता है। उसके लिए कोई आपका टेक्निकल या कंप्यूटर बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा किसी भी एज में, और लोग आते हैं हमारे पास में जो किसी भी एज के जिन्होंने स्टार्टअप किया होता है, वो चाहते हैं कि देखिए ये हम लोग हर महीने पे नहीं कर सकते, इसके लिए हर महीने हम लोग एक टीम नहीं बिठा सकते, ये हमें खुद से सीखना है। तो इजीली वो सीख पा रहे हैं और करते हैं, और ये कोई बड़ा इसमें ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें बहुत बड़े सेटअप की जरूरत है। हाँ यस, अगर आपका बिजनेस चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, डिजिटल मार्केटिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इट्स बिकम द पार्ट ऑफ योर मेन जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अब जो स्कोप है वो ना समान है एक तरीके से। और इवन कोविड के बाद तो हम कहेंगे कि चीजें एकदम बदली हैं, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ट्रेंड में आया है, तो टाइम के अकॉर्डिंग उनको भी बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा 20 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है या बिजनेस है और मैं बस घूम घूम के मार्केटिंग करता था तो अभी भी मैं वही करूंगा, नहीं। अगर आपको सर्वाइवल करना है तो जो रनिंग टेक्नोलॉजी है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग आपको बदलना पड़ेगा, उस हाल में आना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाएंगे इंडस्ट्री के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हृदय भारद्वाज जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे टिप्स दिए कि किस तरीके से जो डिजिटल मार्केटिंग है आज की डेट में ट्रेंडिंग में चल रही है, और अगर इसके ऊपर हमने काम नहीं किया तो शायद हम आने वाले समय में पिछड़ जाएंगे। और अगर आप बच्चों के लिए कुछ जानना चाहते हैं, जो बहुत अच्छे कोर्सेज बताए हैं इन्होंने, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और पेरेंटल कंट्रोल, जी हाँ, बहुत सारे लोगों का है, इसके बारे में नहीं पता। आप अपने जो भी वेंडर है, चाहे एयरटेल की बात करें, वोडाफोन की बात करें, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि पेरेंटल कंट्रोल कैसे मिले, कैसे आप बच्चों के ऊपर निगरानी रख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों से माएं बहुत ज्यादा परेशान हैं। कैसे आप इनका रिकॉर्ड रख सकते हैं, आप इनके ऊपर जरूर वर्क करें। और अभी भी अगर कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जो उचित जानकारी है वो आप तक दी जाए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर व्यापार करना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको अपने आप को मॉडिफाई करना होगा, अपने आपको बेहतर स्किल्स में ढालना होगा। अगर आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप समय से पीछे रह जाएंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच।